गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एसएस के पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां। आपने बहुत सुना होगा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, ठीक है, समाजवादी पार्टी है और न जाने ऐसी कई सारी पार्टी हैं जिनके बारे में आप सुनते हैं। तो भले ही आप उस पार्टी को पर्सनली ना जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन के टाइम पे या सरकार जब भी कोई अच्छा या बुरा काम करती है तो हम ये राय जरूर देते हैं कि इस पार्टी ने काम अच्छा किया है या इस पार्टी ने काम नहीं अच्छा किया है। तो जो हमारा ये चैप्टर है, हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज़ द नेसेसिटी, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनकी ज़रूरत क्यों है, और अगर ज़रूरत है तो कितनी पार्टियां होनी चाहिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल होगी। तो सबसे पहले वी विल सी समथिंग I have already mentioned कि we have noticed the role of political parties in the rise of democracy। जहाँ भी डेमोक्रेसी होती है, जिस भी कंट्रीज में प्रजातंत्र होता है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रोल कहाँ कहाँ होता है, वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा संविधान है या किसी भी देश का जो संविधान है उसकी जो डिजाइन है वो बहुत कुछ उसमें जो रोल होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। इन द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार क्या काम करती है या सरकार को क्या काम करना चाहिए, ये काम भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के सहयोग से होती है। सो पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड नेगोशिएटर्स ऑफ सोशल डिवीजन इन द एरेना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक व्हीकल की तरह काम करती हैं किसी भी फेडरल सिस्टम में, जहाँ पे वो गवर्नमेंट को फोर्स भी करती हैं और कहीं ना कहीं सरकार को क्या कहते हैं, दबाव बनाती हैं कि उन्हें ये काम जनता के हित में करना है या ये काम नहीं करना है। तो अब हमारे सामने दो क्वेश्चन निकल कर आते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगर उनकी ज़रूरत है भी तो ठीक है, लेकिन कितनी पार्टियां होनी चाहिए, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्यों हैं और हैं तो क्यों होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको हमने बताया, तो जो अगर अब हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो सबसे पहले अगर हम किसी भी लोग से पूछें तो उनका मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब जो सरकार सत्ता में है। तो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे का सिमिलर माना जाता है। आप किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, जो एजुकेटेड हैं उन्हें तो पता है किसकी गवर्नमेंट है, वह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या उनकी आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन किसी ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अगर आप उनसे पूछेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में तो वो केवल जो है अपना जस्टिफिकेशन इस आधार पर देते हैं कि फला पार्टी ने अच्छा काम किया है या फला पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक आधार का काम करती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अगर स्टार्टिंग पीरियड की बात की जाए तो उनके यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थे। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ एक या दो पार्टीज हैं और कई ऐसे देश हैं जहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसका मतलब क्या होता है, हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ सिमिलर आइडियोलॉजी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो सेम होती है। हु कंबाइन देयर एफर्ट, जो मिलकर क्या करते हैं, कोशिश करते हैं फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन टू विन ओवर द मेजॉरिटी, जहाँ पे वो एक इलेक्शन में खड़े होते हैं जहाँ पे वो बहुमत के साथ जीतना चाहते हैं और सत्ता में आना चाहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका मतलब क्या है, उसके आगे पॉलिटिकल पार्टीज और क्या काम करती हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज good for all. Parties try to persuade people why their policies are better than others.
पॉलिटिकल पार्टीज कई सारी होती हैं, सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग होती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से ये कहती है कि उनकी जो पार्टी है वो लोगों से बेहतर क्यों है। आगे 10 पार्टी रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से ही जो हमारी सोसाइटी है वो कई डिवीजन में बटी होती है, जैसे कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को करता है, कोई आम आदमी पार्टी को, कोई किसी को। Parties are about a part of the society and thus involve partisanship। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पार्टीशन करती है अलग अलग बिहाफ पे। तो अ पार्टी इज नोन बाय विच पॉलिसीज बाय विच पार्ट इट स्टैंड फॉर, कि उसकी जो पॉलिसीज है वो किन लोगों के लिए है या वो सोसाइटी के किस एरिया में काम करेगी। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके 3 आधार होते हैं। पहला तो इसमें एक लीडर होता है, दूसरा इसके क्या कहते हैं मेंबर्स होते हैं जो पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, और तीसरा फॉलोवर जो उस दल को सपोर्ट करते हैं। यानी ये जो कंपोनेंट है द लीडर, द मेंबर एंड द फॉलोवर्स, ये मिलकर एक पार्टी को क्या बनाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो अब हम देखेंगे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके क्या काम है। सबसे पहला काम जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, कंटेस्ट इलेक्शन। यानी ये पार्टी क्यों बनाती हैं, क्योंकि ये इलेक्शन में आना चाहती हैं। तो सबसे पहला काम जो इनका है वो है इलेक्शन करना, इलेक्शन में आना। सेकंड क्या करती हैं, पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब जब वो पॉलिटिकल पार्टी बनाती हैं तो उसमें वो कुछ प्रोग्राम लेके आते हैं, कुछ पॉलिसीज लेके आते हैं। यानी आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान क्या होता है, जब कैंपेन चलता है तो जो कैंडिडेट होते हैं वो आपके घर घर आके ये बताते हैं कि जो उनकी सरकार है, मतलब सॉरी जो उनकी पार्टी है, अगर वो सरकार में आ गई तो आपकी भलाई के लिए ये काम करेगी, या गाँव की तरक्की के लिए ये काम करेगी, बच्चों के लिए ये काम करेगी। तो ये अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। तीसरा मेकिंग लॉज। जब ये पार्टी, कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो वो गवर्नमेंट में आ जाती है और वहाँ पे आकर वो नए नए कानून बनाती है, जो पुराने कानून होते हैं उसमें कुछ संशोधन करती हैं, या जो भी देश के लिए और जनता के लिए अच्छे होते हैं उनसे रिलेटेड ये कानून बनाती हैं। आगे कहता है कि फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टी में जब जीत हो जाती है ये दल के बड़े नेता के रूप में उभर के आते हैं और मंत्री यानी गवर्नमेंट का कार्यभार संभालते हैं। तो वहाँ पे ये उन कानून को तवज्जो देते हैं या वो सारी बातों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जब वो इलेक्शन के टाइम पे जो उन्होंने जनता से वादे किए थे। आगे क्या कह रहा है, प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। आपने सुना होगा कि सरकार जो है वो इस कानून को पास नहीं कर पा रही क्योंकि अपोजिशन नहीं मान रही है। तो मेजॉरिटी से तो जो जीत जाता है उसकी सरकार बन जाती है, जो कुछ वोटों से रह जाता है तो वो क्या रोल प्ले करता है, अपोजिशन का। तो अपोजिशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज कहीं कहीं पे अपोजिशन का भी काम करती हैं। आगे वॉइस पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा सपोज जो है एक तो जीत के सत्ता में बैठ गई, एक को अपोजिशन मिल गया। कुछ ऐसी पार्टी जो नहीं भी जीत पाई हैं वो क्या काम करती हैं, वो पब्लिक ओपिनियन को, मतलब जो जनता की राय है वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी करती हैं कि जो जनता है उनकी डिमांड क्या है या वो सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाती हैं ताकि जो जनता जिन्होंने उनको जिता के ये सरकार बनाने में मदद की है तो वो सरकार जो है जनता के लिए भी कुछ अच्छा काम करे। अब हम ये देखेंगे कि जो ये पार्टीज़ हैं वो किस किस रूप में हमारे सोसाइटी में या अलग अलग देशों में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये पार्टी सिस्टम होती है वो किस किस रूप में होती है। तो जो चैप्टर में बताया गया वो 3 है। पहला जो है वो है यूनि पार्टी सिस्टम, दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम और थर्ड है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम।
यूनिपार्टी सिस्टम में कोई एक पार्टी है जो रूल करती है, किसी अन्य पार्टी को सरकार को गवर्न करने का अधिकार नहीं होता है और ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में होता है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिपार्टी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी विच फंक्शंस एंड कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना और क्यूबा इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। दूसरा है बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम इन अ कंट्री वेयर देयर आर ओनली टू पॉलिटिकल पार्टीज, वन इन पावर एंड द अदर रेडी टू रूल इज कॉल्ड अ बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी में दो पार्टी होती हैं, एक तो जो होती है वो रूल करती है और दूसरी जो है वो सत्ता हथियाने के लिए तैयार रहती है, यानी मौका मिलते ही वो दूसरी पार्टी सत्ता में यानी पावर में आ सकती है और इंग्लैंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई सारी पार्टियां होती हैं और सबके पास चांसेस होते हैं कि वो सरकार में आ सकती हैं अगर वो जीत जाए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात होती है, अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, उतनी सीटें नहीं मिलती हैं, तो ये बाकी पार्टियों के साथ गठबंधन करके, आपने सुना होगा गठबंधन सरकार बनी है, तो एक पार्टी न जीत के वो कई सारी पार्टियों को मिला के गठबंधन सरकार बनाती हैं। इसके सबसे बड़े अगर फ़ायदे की बात करें तो फेयर चांसेस होते हैं कि जो ज़्यादा लायक होगा वो सत्ता में आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि हमारे इंडिया की बात की जाए, वी हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसमें इनस्टेबिलिटी होती है। जैसा कि आपको बताया कि कोई एक पार्टी अगर नहीं जीत पाती है तो वो दूसरे पार्टी के सहयोग से सत्ता में आ जाती है, लेकिन वो जो दूसरी पार्टी होती है उसको अपने मन मुताबिक कुर्सी ना मिलने पर, पोस्ट ना मिलने पर वो अपने हाथ खींच लेता है, तो वहाँ पे सरकार जो क्या होती है, भंग हो जाती है, फिर से इलेक्शन कराना पड़ता है। तो ये बहुत सारे इसके नुकसान हैं। अब हम देखेंगे कि ये तो हो गई पार्टी सिस्टम। अब हम देखेंगे नेशनल पार्टीज़। नेशनल पार्टी क्या होती है, किन पार्टी को राजनीतिक पार्टी का दर्जा यानी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं कि नेशनल पार्टीज आर दोज पार्टीज विच हैव देयर यूनिट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कि नेशनल लेवल की होगी, उनके पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट हैं, कंट्री के पूरे स्टेट में उनके क्या होंगे, उनके यूनिट्स होंगे, all the states of the country, but most important thing is that almost all these units follow the same policies, program and plans, and these policies and plans are decided by central authorities. भले इनके यूनिट हर स्टेट में हो, लेकिन जो भी इनके प्रोग्राम्स होते हैं या जो प्लानिंग होती है वो इनकी मेन पार्टी की जो यूनिट होती है वही डिसाइड करती है, जिसे कि हम सेंट्रल अथॉरिटी कहते हैं।